फार्मा सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी का आईपीओ आने वाला है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फाइनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीमस फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, जो 17 मई को ओपन होने वाला है। तो आगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी प्रोफाइल, आईपीओ डिटेल्स, इम्पोर्टेंट डेट, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, कंपनी फाइनेंशियल, वैल्यूएशन और करंट जीएमपी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो रीमस फार्मास्यूटिकल 2015 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी दवाइयों के फिनिश्ड फॉर्मुलेशन के मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में इंगेज्ड है। कंपनी के प्रोडक्ट को दो मेन कैटेगरी में बांटा जा सकता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट और फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल्स फॉर्मुलेशन। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 400 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। ये सारे प्रोडक्ट अलग अलग कंट्रीज में कई ब्रांड नेम्स के तहत सेल किए जाते हैं। रीमस फार्मास्यूटिकल्स बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पर चलती है और ये कंपनी 58 डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूटर्स और 139 इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने प्रोडक्ट सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आईपीओ से जुड़े कुछ डिटेल्स की। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये आईपीओ 17 से 19 मार्च तक अप्लाई करने के लिए ओपन रहेगा और आईपीओ के प्राइस की बात करें तो 1150 से 1229 रुपए पर शेयर रहने वाला है। 3,88,000 फ्रेश शेयर इशू किया जाएगा, जिससे 44 करोड़ से 47 करोड़ जुटाने की तैयारी है। लॉट साइज 100 शेयर्स का होने वाला है और वहीं फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर तय किया गया है। रिटेलर के लिए 35% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये आईपीओ एनएससी एसएमई में लिस्ट होगा। एक लॉट अप्लाई करने के लिए कम से कम 1,22,900 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं, जिसके बदले आपको 100 शेयर्स मिलेंगे। इसी के साथ आईपीओ डेट भी डिस्कस कर ही लेते हैं। जैसा हमने पहले ही आपको बताया है कि आईपीओ 17 मई को ओपन होगा और 19 मई को क्लोज हो जाएगा। 24 मई तक आईपीओ अलॉट हो सकता है और जिन्हें आईपीओ अलॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 25 मई तक रिफंड मिल जाएगा और 26 मई को डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 29 मई तक रीमस फार्मास्यूटिकल एनएससी एसएमई में लिस्ट हो जाएगा। और जुटाए हुए फंड का कंपनी क्या करने वाली है, आइए एक नजर उस पर भी डालते हैं। तो फर्स्ट है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो पूरा इकट्ठा हुए पैसों से कंपनी अपने डेली के खर्च की जरूरतों को पूरा करेगी, जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डेली एक्सपेंस, सैलरी। सेकंड, कंपनी अपने एक्सपेंशन पर इन्वेस्ट करेगी और साथ ही कुछ कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी फंड का यूज होगा। और एट लास्ट बचे हुए पैसे का यूज आईपीओ से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सब बातें हो गई आईपीओ से जुड़े जनरल डिटेल्स की, लेकिन आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का फाइनेंशियल और वैल्यूएशन चेक करना जरूरी है, क्योंकि वहीं से एक आइडिया लगता है कि आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो आइए एक नजर कंपनी फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो सबसे पहले बात करें टोटल एसेट की, तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में 5 करोड़, 2021 में 11 करोड़, 2022 में 15 करोड़ और दिसंबर 2022 तक 33 करोड़ का टोटल एसेट हो गया है। टोटल एसेट में कंसिस्टेंसी ग्रोथ देखने को मिला है। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 2020 में 12 करोड़, 2021 में 19 करोड़, 2022 में 25 करोड़ और दिसंबर 2022 तक 33 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ऑलरेडी जनरेट कर चुकी है। टोटल रेवेन्यू में भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। रेवेन्यू की बात की है तो प्रॉफिट की भी बात कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में 81 लाख, 2021 में 1 करोड़, 2022 में 3 करोड़ और वहीं दिसंबर 2022 तक 6 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने बुक कर लिया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी कंसिस्टेंसी ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। नेटवर्थ 2 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़ हो गया है और रिजर्व एंड सरप्लस भी 2 करोड़ से बढ़कर 16 करोड़ हो गया है। अब बात कर लें टोटल बोरोइंग की, तो 2020 में 35 लाख, 2021 में 27 लाख, 2022 में 19 लाख का टोटल डेप्ट था कंपनी पर, लेकिन दिसंबर 2022 तक कंपनी पर टोटल डेप्ट 9 करोड़ से ज्यादा का हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 2022 तक कंपनी पर डेप्ट सिर्फ 19 लाख का था, लेकिन दिसंबर तक कंपनी पर डेप्ट 9 करोड़ का हो गया है, जो कि ज्यादा है एक छोटी कंपनी की एवज में, क्योंकि कम से कम 10% का इंटरेस्ट भी मान कर चलते हैं तो 90 लाख से ज्यादा अमाउंट कंपनी सिर्फ डेप्ट का इंटरेस्ट चुकाने में लगा रही होगी। वैसे देखा जाए तो अप्रैल से दिसंबर 2022 तक कंपनी 6 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट बनाकर दी है,
तो कंपनी को डेब्ट चुकाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ठीक ठाक नजर आ रहा है। कंपनी कंटिन्यूसली रिवेन्यू जनरेट कर रही है और प्रॉफिट भी बना रही है। डेब्ट थोड़ा ज्यादा है पर उसी को कम करने की जरूरत है कंपनी को। वैसे कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन स्थिर है और कंपनी के परफॉर्मेंस में सुधार हुआ है। आईपीओ की वैल्यूएशन की बात करें तो 2022 में अर्निंग पर शेयर 33.86 का है। रेमस फार्मास्यूटिकल्स के ईपीएस में ग्रोथ दिख रहा है, जिससे ये पता चलता है कि कंपनी के प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में पीई रेशियो का रेंज 33.96 से 36.30 तक दिया गया है, जिससे पता चलता है कि रेमस फार्मास्यूटिकल्स के शेयर्स के दाम उसकी अर्निंग के साथ तुलनात्मक रूप से स्थिर हो सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022 में रिटर्न ऑन नेटवर्थ 52.64% है। 2021 में रिटर्न ऑन नेटवर्थ कम हुआ है, लेकिन फिर भी ठीक है, जिससे दिखता है कि कंपनी अपने प्राइस को समझदार तरीके से इस्तेमाल कर रही है। नेट एसेट वैल्यू 64.32 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 69.99% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में वृद्धि दिख रही है, यानी कंपनी अपने इस्तेमाल किए गए पैसे से अच्छे रिटर्न पा रही है। EBITDA फाइनेंशियल ईयर 2022 में 19.38% है, जिससे पता चलता है कि कंपनी के कारोबारी गतिविधियों में सुधार हुआ है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 0.03 है। रेमस फार्मास्यूटिकल्स का डेब्ट या इक्विटी रेशियो कम हुआ है, यानी कंपनी का कर्ज भी कम हुआ है। पीयर कंपैरिजन की बात करें तो ट्रेडेंट लाइफलाइन लिमिटेड, वैशाली फार्मा लिमिटेड, चंद्रभगत फार्मा लिमिटेड, ये कंपनीज रेमस फार्मा के पीयर ग्रुप में आते हैं। ट्रेडेंट लाइफलाइन के शेयर प्राइस 135 रुपए के करीब है और पीई रेशियो 21.71 का है। वैशाली फार्मा का शेयर प्राइस 142 रुपए के करीब है और पीई रेशियो 23.55 का है। चंद्रभगत फार्मा का शेयर प्राइस 131 रुपए है और पीई रेशियो 134.29 का है। और वहीं रेमस फार्मा का शेयर प्राइस 1150 से 1229 के बीच में है। पीयर ग्रुप से कंपेयर करें तो इस कंपनी का प्राइस थोड़ा ओवर वैल्यूड नजर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं करंट जीएमपी की। तो ग्रे मार्केट में रेमस फार्मा 122 के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ प्राइस 1229 का है और वहीं एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 1351 का दिख रहा है। अपने प्राइस से 10% ज्यादा पर लिस्ट होने की उम्मीद है, लेकिन फायर रेटिंग देखें तो 2 स्टार की रेटिंग मिली है इस आईपीओ को। आप 5 में से कितनी रेटिंग देंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करेंगे या नहीं कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।